रिटायरमेंट। बहुत देर से फोन कर रही हूँ मम्मी, कहाँ थी आप? सब ठीक तो है ना? प्रेरणा ने घबराते हुए अपनी मम्मी स्नेहलता से पूछा। सब ठीक है बेटा, बस जरा मार्केट गई थी, फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गई हुई थी, इसी कारण तेरा फोन नहीं उठा पाई। स्नेहलता जी ने थके हुए आवाज में कहा। कितनी बार तो आपसे कहती हूँ कि अकेले मत जाया कीजिए, पापा को साथ क्यों नहीं ले जाती? प्रेरणा ने गुस्सा दिखाया। तेरे पापा आराम कर रहे थे बेटा, इतने वर्षों तक तो दिन रात मेहनत की है उन्होंने, अब रिटायरमेंट की लाइफ है उनकी। हंसते हुए स्नेहलता बोली। और आपका रिटायरमेंट? कुछ नहीं बेटा, बस एक कप चाय बनाकर कोई पिला देता है, यही इच्छा रह गई। अच्छा, फोन रखती हूँ, तेरे पापा को चाय देने का वक्त हो रहा है। मुस्कुराते हुए उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। सॉसपैन में पानी, चाय पत्ती डालकर गैस पर चढ़ा दिया। पास रखी कुर्सी पर बैठकर वो सोचने लगी। 4 बहनों में सबसे छोटी थी। उनकी दीदी चाय जब बनाती तब वो चाय पीती नहीं थी, और जब चाय पीने लायक हुई तो दीदियाँ अपने ससुराल चली गई, उन्हें ही अपने लिए चाय बनानी पड़ती थी। घर में कोई रिश्तेदार आए अथवा माँ की सहेलियाँ आए, चाय बनाने का आदेश उन्हें ही दिया जाता था। दीदियाँ भी ससुराल से मायके आती तो चाय के लिए उन्हें ही आदेश देती। शादी के बाद ससुराल आई तो दुर्भाग्य से यहाँ पर भी उनकी 2 जिठानियाँ थीं, जिन्होंने चाय बनाने की जिम्मेदारी उन्हें ही दे दी। उनकी बड़ी इच्छा होती कि कभी वो भी आराम से बैठे और कोई उन्हें प्यार से चाय का एक कप थमा दे। कुछ सालों के बाद उनके पति का तबादला दूसरे शहर में हो गया। उनके बच्चे भी बड़े हो गए थे। तब कई बार उन्होंने बेटी को कहा कि प्रेरणा, आज बहुत थक गई हूँ, एक कप चाय बना दे। मम्मा, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि बेटी तपाक से कहती और बाहर निकल जाती। पति और बेटा तो किचन में पैर रखना ही अपनी तौहीन समझते थे। समय बीतता गया, बेटी शादी करके चली गई तो नौकरी वाली बहू आ गई, लेकिन उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। बेटे के साथ बहू को भी चाय का कप वो ही थमाती थी। अब बहू बेटे विदेश में सेटल हो गए और पति रिटायर होकर घर में ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। दोनों पति पत्नी साथ घूमने जाते और बैठकर घंटों इधर उधर की बातें करते, पर आज भी खुद के लिए चाय उन्हें ही बनानी पड़ती है। हालांकि उनके घर की साफ सफाई करने वाली सुगना ने 1-2 बार उनके लिए चाय बनाई थी, पर उन्हें उसमें अपनों वाला स्वाद कभी नहीं आया। और अब तो वो 65 पार कर रही है। इच्छा अधूरी है तो कभी कभी मुंह से निकल ही जाता है कि कोई मुझे भी। तभी उनकी नसिका में इलायची की खुशबू आई तो उनकी त्रंदा टूटी। अरे मेरी चाय, कहते हुए उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने उनके पति अपने हाथ में चाय के 2 कप लिए मुस्कुरा रहे थे। अरे ये क्या, आप चाय? स्नेहलता जी आश्चर्यचकित थी। उनके हाथ में चाय का कप थमाते हुए उनके पति बोले, तुम्हारी रिटायरमेंट लाइफ की शुरुआत मेरे हाथ की बनी चाय के 1 कप से हो रही है। आज पहली बार स्नेहलता जी चाय की चुस्कियों का आनंद उठा रही थी, क्योंकि उनके दाम्पत्य जीवन की दूसरी पारी शुरू जो हो चुकी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी, यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।